अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगी और इसकी उर्दू में क्या पहचान है और इसको इंग्लिश में लिखना कैसे है। और इस वीडियो की अहम बात यह है कि जो मैंने 17-18 साल की टीचिंग के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, फॉर और सिंस के जो यूज़ है उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें एक ऐसी टिप है कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, बहुत आसानी से आप इस फ़र्क को समझ लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है। दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगन इन द पास्ट, यानी ऐसे काम को जाहिर करने के लिए जो माजी में शुरू हुआ, फ्रॉम सम टाइम कुछ वक्त पहले, एंड वॉज स्टिल गोइंग ऑन इन द पास्ट और माजी में ही जारी भी रहा। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, आपने हैड बीन इस्तेमाल करना है। जैसे हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, सबके साथ हैड इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सबके साथ हैड बीन इस्तेमाल करना है और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING का इजाफा और सिंस या फॉर का इस्तेमाल। अच्छा, सिंस और फॉर जो है, जो समझ नहीं आता और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है करना, बहुत आसान है। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिंस 8 o'clock, आपको घड़ी का टाइम बता दिया है, क्लॉक टाइम बता दिया है। 8 o'clock, 9 o'clock, 8:30, 9:30, 10:45, 11:50, कोई भी आपको क्लॉक टाइम अगर बता दिया है तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको क्लॉक टाइम नहीं पता, आपको घंटे पता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, तो फिर आप फॉर इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 hours। इसी तरह सिंस मंडे, अगर आपको डे ऑफ वीक बता दिया गया है, हफ्ते के दिनों में से वो नाम आपको पता है किस दिन शुरू हुआ था, तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ दिनों की तादाद बताई गई है, फॉर 2 days, 3 days, 4 days, तो फिर आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह महीने आ गए, टाइम आ गया, फिर दिन आ गए, फिर महीने आ गए। महीनों में क्या है, महीनों के नाम, अगर आपको नाम पता है तो फिर आप सिंस इस्तेमाल करें। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी महीना है तो आपने सिंस इस्तेमाल करना है। और अगर महीनों की तादाद आपके पास है तो फिर आपने फॉर इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर 9 months, 10 months, 6 months, कोई भी तादाद है। इसी तरह सिंस द 14th March, ये डेट है, अगर आपको डेट पता चल गई है एग्जैक्ट तो आप सिंस इस्तेमाल करें। और अगर डेट नहीं पता तो जितने दिन लिखे हुए हैं आपकी ट्रांसलेशन आपने उस हिसाब से कर लेनी है, जो भी जितने भी दिनों की तादाद बताई गई है तो फिर उस हिसाब से आप फॉर इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आपको नंबर बता दिया है साल का कि किस साल में ये काम शुरू हुआ था, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे सिंस। जैसे 2002, 3, 4, 5, 1947, 1852, कोई भी साल है आपने सिंस इस्तेमाल करना है। और अगर सालों की तादाद बताई गई है, नंबर नहीं बताया गया, साल नहीं पता कौन सा साल था, तो आपने फॉर इस्तेमाल करना है। यानी सिंस ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, मखसूस हो जाता है। और फॉर जो है ये, इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बस हमें ड्यूरेशन तो पता है। जैसे इसकी जो एग्जैक्ट जो हमें डिफरेंट बुक्स में भी मिलती है, हमें टीचर्स ने भी बताई थी कि सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स को पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में भी कन्फ्यूजन रहती है, उनको नहीं समझ में आता। तो ये आसान ट्रिक है, आप पहले वक्त, घड़ी का टाइम, फिर दिन, फिर महीना, फिर साल, फिर डेट, ये याद कर लें कि अगर तो हमें दिन पता है, महीने का नाम पता है तो हमने सिंस इस्तेमाल करना है, नहीं पता है तो हमने फॉर इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले 3 सेंटेंसेस में मैंने टाइम लिए हैं दिन के स्पेशल औकात, जैसे सुबह का वक्त, शाम का वक्त, रात का वक्त या फिर कल, ठीक है। तो इन सब के साथ भी सिंस इस्तेमाल होता है। जैसे इट हैड बीन ड्रिजलिंग सिंस इवनिंग, शाम से बूंदाबांदी, ड्रिजल होती है हल्की हल्की बारिश, बूंदाबांदी, शाम से बूंदाबांदी हो रही थी। इसको हम उर्दू में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, इट हैड बीन ड्रिजलिंग सिंस इवनिंग, शाम से बूंदाबांदी हो रही थी। अच्छा, अब इसमें और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है। अगर मैं कहूँ इट वॉज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही थी,
और यहाँ पे बात ख़त्म कर दूँ, फुल स्टॉप लगा दूँ तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने साथ वक्त का मेंशन किया है, टाइम मेंशन किया है, तो फिर मैंने इसको पास्ट परफेक्ट में करना है, फिर इसको सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करना, ठीक है। अगर सिंस इवनिंग यहाँ ना होता तो फिर हम इसको कर सकते थे इट वॉज ड्रिजलिंग, बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम पता है कि शाम से हो रही थी, सुबह से हो रही थी, तो फिर हमने उसको पास्ट परफेक्ट में करना है। इसी तरह दे हैड बीन रिटर्निंग होम सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से घर वापस आ रहे थे। अगर यहाँ पर सुबह से का लफ्ज़ ना होते तो फिर हम दे वर रिटर्निंग होम कर देते, सिंपल, फिर हैड बीन नहीं लगाना था। लेकिन सुबह से घर वापस आ रहे थे तो फिर हैड बीन आ जाएगा। द कोल्ड विंड हैड बीन ब्लोइंग सिंस येस्टरडे, कल से ठंडी हवा चल रही थी। द स्टूडेंट्स हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 वीक्स, स्टूडेंट्स 2 हफ्तों से कॉलेज जा रहे थे। ही हैड बीन पब्लिशिंग बुक्स फॉर 3 years, वो 3 सालों से किताबें छाप रहा था। द पुलिस हैड बीन पेट्रोलिंग सिंस 2 PM, पुलिस 2 बजे से गश्त कर रही थी। देखिए पेट्रोल, PET वाला जो पेट्रोल होता है वो गाड़ी में जो हम पेट्रोल डलवाते हैं, और PAT वाला जो पेट्रोल होता है इसका मतलब है गश्त करना। पुलिस 2 बजे से गश्त कर रही थी। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान है, पहले की तरह हमने सिर्फ हैड के साथ नॉट लगा देना है। सेंटेंस में जहाँ भी हैड है आपने उसके साथ नॉट लगा देना है। इट हैड नॉट बीन ड्रिजलिंग सिंस इवनिंग, दे हैड नॉट बीन रिटर्निंग होम सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से घर वापस नहीं आ रहे थे। द कोल्ड विंड हैड नॉट बीन ब्लोइंग सिंस येस्टरडे, कल से ठंडी हवा नहीं चल रही थी। द स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 weeks, he had not been publishing books for 3 years. The police had not been patrolling since 2 PM, पुलिस 2 बजे से गश्त नहीं कर रही थी। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे हम पहले करते थे, हैड को हमने बाहर निकाल लिया। हैड इट बीन ड्रिजलिंग सिंस इवनिंग, क्या शाम से बूंदाबांदी हो रही थी, यानी क्या के लिए हमें व्हाट का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ हैड को बाहर निकालना है और यही लफ्ज़ जो है वो क्या का या क्वेश्चन का भी काम देगा। इसी तरह हैड दे बीन रिटर्निंग होम सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से घर वापस लौट रहे थे। हैड द कोल्ड विंड बीन ब्लोइंग सिंस येस्टरडे, क्या कल से ठंडी हवा चल रही थी। हैड द स्टूडेंट्स बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 weeks, क्या स्टूडेंट्स 2 हफ्तों से कॉलेज जा रहे थे। हैड ही बीन पब्लिशिंग बुक्स फॉर 3 years, क्या वो 3 सालों से किताबें छाप रहा था। हैड द पुलिस बीन पेट्रोलिंग सिंस 2 PM, क्या पुलिस 2 बजे से गश्त कर रही थी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ख़ास तौर पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल और हैड बीन का इस्तेमाल, ठीक है। हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं और ING का इजाफा करें। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो याद रखें हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है और ING का इजाफा नहीं होना, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ING लगना है, परफेक्ट सिंपल परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में नहीं लगना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। थैंक यू, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।